निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मच दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और शिवलिंग की पूजा की महिमा अपरंपार है। शिवलिंग किसको कहते हैं, क्यों पूजा की जाती है, इसके बारे में कुछ श्रद्धालुओं ने पूछा, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लिंग कहते हैं चिन्ह को, आकृति जाति लिंगाख्या। शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग द्युतिस्तंभ स्वरूप है, जो प्रणव है, ओम है। यह सूक्ष्म लिंग प्रणव स्वरूप था, निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव ही लिंग के मूल कारण हैं तथा स्वयं लिंग रूपी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण अलिंग निर्गुण तत्व को शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश और वायु से युक्त है, सूक्ष्म है, स्थूल है, जगत का विग्रह था। यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि सर्वा लिंगमयी भूमि सर्वं लिंगमयं जगत् लिंगयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितम्। शिव महापुराण का कोटि रुद्र संहिता का ये श्लोक है। यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय हैं। सारा प्रपंच लिंग निश्चित है। यद्यपि पृथ्वी के समस्त लिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान हैं और जिनका अपरिमित महात्म्य है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारनाथ, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर था। शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उनके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं परमेश्वरम् केदारं हिमोत्पृष्टे डाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुस्मेचं च शिवालये 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार 12 कहा गया है और इनके दर्शन तथा स्पर्श से सर्वानंद प्राप्ति की बात बताई गई है। अवतार दशात्मेतं शंभो परमात्मनः सर्वानंदकरं पुंसा दर्शनात् स्पर्शनात् मुनिः। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। म्लेच्छ, अंतज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके उनके प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भक्तजनों ने
आग्रह किया है। हम आपको विस्तार से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें हम यही बताएंगे कि भगवान ज्योतिर्लिंग में कैसे प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं। भगवान शंकर की पूजा लिंग रूप में की जाती है। भगवान की 2 मूर्तियां हैं, एक लिंग रूप में और एक साकार रूप में। लिंग रूप में भी भगवान की पूजा की जाती है। साकार रूप में डमरू त्रिशूलधारी जटाधारी के रूप में उनके दर्शन होते हैं, दर्शन करना चाहिए। जो कुछ भी पदार्थ चढ़ाना है, पूजन करना है, लिंग रूप में ही है, क्योंकि सारा जगत लिंगमय है। और शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों में कुछ भ्रम है। इसका भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बाणलिंगानि राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कार तेषां आवाहनं दत्ता। बाणलिंग नरुदस्य लिंग 3 लोक में विख्यात हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार अथवा आवाहन कुछ भी नहीं होता है। नरुदस्य लिंग, धातुमय लिंग, रत्नलिंग और पुराण प्रसिद्ध लिंग, इन लिंगों के ऊपर चढ़ाए हुए निर्माल्य का सबके लिए ग्रहण तथा भक्षण करना शास्त्र विधि सम्मत है। उस पर चंड का अधिकार नहीं है और उसे निर्माल्य या नैवेद्य के ग्रहण में कोई दोष नहीं हो। अभी तो इन लिंगों के नैवेद्य का ग्रहण पुण्यजनक माना गया है। अन्य लिंग के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य तथा निर्माल्यों का ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। इन पर जो भी वस्तु लिंग के ऊपर रखी जाती है वो अग्राह्य है। जो वस्तु शिवलिंग से स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदन किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, वो अत्यंत पवित्र है। और जिन शिव निर्माल्यों के लिए निषेध है, वे भी शालिग्राम शिला की स्पर्श से ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। यह शास्त्र मर्यादा है। तो जो धातु में शिवलिंग हैं, रत्न में शिवलिंग हैं और तो ज्योतिर्लिंग हैं, उनके ऊपर चढ़ाए हुआ नैवेद्य ग्रहण करने योग्य होता है, फूल प्रसाद जो भी है। इनके अलावा जो धातुमय नहीं है, पाषाणमय लिंग है, मृणमय लिंग है, उनके ऊपर चढ़ाए हुए वस्तु को, प्रसाद को, फूल प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसमें चंड का यानी भगवान के गणों का अधिकार है, इतना स्पष्ट करना चाहिए। बाकी आगे के वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग कथा की विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।